दोस्तों यूँ तो जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर का सब कुछ आता है लेकिन कॉल नहीं आता है। एक्स पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना बंद कर देता है, आपसे बात करना बंद कर देता है, प्यार की बातें उससे की नहीं जाती हैं और वो इंसान एकदम आपके जीवन से चला जाता है। भाई उसे कोई मतलब नहीं रहता कि चाहे आप कैसे जी रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, आपको कितना पेन हो रहा है ब्रेकअप का, उसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद भी मान लीजिए आपको ब्रेकअप के बाद कॉल मैसेज आता है कि भाई एक्स पार्टनर का 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर साल भर बाद किसी भी रीज़न से ऐसे ही चलते चलते कॉल मैसेज आ जाए, तो उनको भैया कैसे डील करें, तो भैया उनसे कैसे बिहेव करें। कई लोगों को ये सारा कन्फ्यूजन होता है कि भैया एक ज़माना था जब हम रोक रहे थे, हमने कॉल मैसेजेस की बौछार कर दी थी, तब तो भैया वो नहीं सुना था, अब उसका कॉल मैसेज हम क्या करें। मन में एक मलाल तो रहता ही है कि आप अपना प्यार उस इंसान को दिखा नहीं पाए, ठीक है, आप पूरी बात नहीं कर पाए, चलते रिलेशनशिप में वो इंसान चला गया, बहुत सारी बात आपको कहनी थी, बहुत सारी आपको बात सुननी थी, लेकिन अभी इस कंडीशन में अगर उसका कॉल मैसेज आए तो उसको कैसे डील करें। तो भैया अगर ब्रेकअप के बाद आपके एक्स का कॉल मैसेज आता है तो उन्हें कैसे डील करें, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आखिर एक्स पार्टनर की कॉल करने की वजह क्या होती है ब्रेकअप के बाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर ब्रेकअप के बहुत टाइम बाद आपके एक्स पार्टनर का कॉल मैसेज आया है आपके पास और आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका क्या रिप्लाई करना है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे बढ़िया रिप्लाई करने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिप्लाई करो। भैया उस एक्स पार्टनर का जब आपको कॉल मैसेज आता है तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, रैंडम रीज़न हो सकते हैं। आप ये बात समझना कि भैया वो इंसान को अकल आ गई और प्यार का इजहार करने आया है, ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी अकल आ गई हो सकता है थोड़ी सी आपकी कमी महसूस हुई हो, तो वो इंसान आपको कॉल करे। कॉल करने के बाद बिल्कुल भी ये 2 काम आपको नहीं करने। सबसे पहली चीज़ है उसको प्यार नहीं दिखाना है, दूसरी चीज़ है एक्साइटेड होकर बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक्साइटेड होकर आपने बात की और आपने फिर से प्यार दिखा दिया कि साल भर बाद भाई साहब को कॉल आया और आपने दिखा दिया आपने कितना प्यार किया, कितना मिस किया, कितने मुश्किल से मूव ऑन करके आप बैठे, आप आज भी इंतजार करते हो आप उसका, ये चीज़ सुनने के बाद उसको जो थोड़ा मोड़ा एहसास हुआ रहेगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी आया होगा आपसे किसी मूड से बात करने, लेकिन उसका सारा मूड ख़त्म हो जाएगा बात करने का। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि भैया तुम तो अवेलेबल हो। उसे तब भी यही लगता था कि आप अवेलेबल हो, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो मुंह उठा के आएगा रिलेशनशिप के नाम पे, आप दौड़े दौड़े चले आओगे। ये उसका भ्रम था और वो उसका भ्रम क्लियर हो जाएगा जब आप उससे एक्साइटेड होकर बात करेंगे। तो भैया अगर एक्स पार्टनर का आपको कॉल मैसेज आता है तो 2 काम करिए। सबसे पहले तो बात प्यार नहीं दिखाना है और एक्साइटेड होकर बात नहीं करनी है। एक्साइटेड होकर अगर बात करेंगे तो भैया फिर उसे लगेगा कि आप हमेशा अवेलेबल हो, इसी वजह से तो छोड़ के गया है कि आप हमेशा उसी फॉर्म में उसको हमेशा मिलोगे। इससे क्या साबित हो रहा है कि अगर उसका कॉल आ रहा है, आप एक्साइटेड होकर बात कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि भैया इतने मुद्दतों बाद कॉल आया, आप लग गए उससे बात करने, तो ये इससे 2 चीज़ होती है। पहली चीज़ क्या है, वो इंसान आपको हमेशा अवेलेबल समझता है। दूसरी चीज़ है उसका काम हो जाता है, ठीक है, उसको जब बात करनी होती है आपको कॉल कर लेता है और घंटा भर खींच के बात कर लेता है, ठीक है, उसका मन भर जाता है, छोड़ देता है। और जब आपको बात करनी होती है तो ना आपका कॉल उठता है, और कॉल उठता भी है तो सामने वाला इंसान ठीक से बात नहीं करता है। वो कहता है कि प्यार मोहब्बत की बात ना करो, मुझसे सवाल ना करो, मैं ब्रेकअप करके क्यों गया, मुझसे ये मत पूछो, दुनिया भर की चीज़ें, मतलब वो चीज़ अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चलाता है। और सबसे मेन मोटिव चीज़ है कि आपका एक सबसे बात ही नहीं करता है। बात इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके जवाब देने होते हैं, सवाल का जवाब उसके पास होता नहीं है, तो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ सबसे बढ़िया तरीका है अपने एक्स पार्टनर को रिप्लाई करने का कि आप नॉर्मली रिप्लाई करो। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपके ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा जो कोई फ़र्क पड़ता है ब्रेकअप का, वो खुद आपको पड़ता है, ठीक है, उस इंसान को तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान तो मज़े में रहता है। तब तक नहीं पड़ता जब तक आपकी वैल्यू उस इंसान को नहीं समझ में आती। अब जब उस इंसान को समझ में आएगा कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप उसके पीछे नहीं भागते हो, अब आप उससे प्यार नहीं करते हो, अब आप अकेले ही खुश हो, अकेले ही मज़ा आ रहा है, या फिर अब आप रिलेशनशिप ही नहीं चाहते हो, तब उस इंसान की खुजली मच जाएगी, ठीक है। वो 1 साल बाद, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 10 साल बाद भी ये चीज़ एहसास हो जाएगी उस इंसान को। इससे कोई मतलब नहीं कि वक्त कितना बीत गया। आपको लग रहा होगा भैया ब्रेकअप को 3 साल हो गए, 3 साल में तो चेहरा भी धुंधला गया होगा। नहीं भैया, आपके साथ रिलेशनशिप में जो इंसान रहा है वो कुछ भी नहीं भूल सकता। ईच एंड एवरीथिंग उस इंसान को याद है। बस यही है कि वो आपसे वो संतुष्ट था, बस ये चीज़ थी कि वो आपसे निश्चिंत था। इसी वजह से कोने में दुबक के बैठा था आराम से। अब क्या है, किसी भी रीज़न से उसने आपको कॉल की तो नॉर्मल रहना है। नॉर्मल रहने का मतलब है जितना पूछे उतना ही रिप्लाई करना है, ठीक है मेरे दोस्त। और 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी है। कोई ना कोई बहाना देकर निकल जाना है कि भैया आपको कोई बुला रहा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, बैटरी डाउन है, कोई आपको बुला रहा है, कहीं आपको जाना है, कोई काम आपको निपटाना है, ये चीज़ आपको करनी है। हमेशा जो कॉल आए तो हमेशा उस इंसान को बोलना है कि देखो भैया 3 घंटे बाद कॉल करो, बिकॉज आई एम बिजी, कि मैं बिजी हूँ। इससे उसको लगना चाहिए कि ये कभी भी आप वो इंसान कॉल करेगा तो तुम हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे उस इंसान के लिए, तब वो इंसान तुम्हें कंसीडर करेगा, तुम्हारे लिए समय निकालेगा, वरना वो जब भी फ्री होगा तुम्हें उठा के कॉल कर देगा। मानो एक चीज़ सोचो कि मान लो कि तुम जब उस इंसान का कॉल आ रहा है तब उठा ले रहे हो, जितनी टाइम तक जा रहा है वो इंसान उतने टाइम तक बात कर ले रहे हो, तो जानते हो उससे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे उस पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जब भी वो इंसान तुम्हें
कॉल करेगा तो उसे लगेगा कि तुम्हारा कॉल उठ जाएगा और जितने टाइम तक चाहेगा उतने टाइम तक वो इंसान बात कर लेगा, तो वो इंसान तुम्हारे लिए समय कभी नहीं निकालेगा। वो सारे अपने जीवन का काम निपटा लेगा, मूवी देख लेगा, बोर हो लेगा, जब हर चीज़ से फुर्सत मिल जाएगी, जब वो बोर होने से भी बोर हो जाएगा तब आपको कॉल करेगा। वो चीज़ आपको तोड़नी है, ये मोनोटोनी आपको तोड़नी है, ये भ्रम उस इंसान का तोड़ना है कि भैया आप कभी भी अवेलेबल नहीं हो। बात करनी है आपसे तो स्पेसिफिक टाइम में आप अवेलेबल होगे, वरना बात हो ही नहीं पाएगी। डेट्स इट। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें डर रहे होंगे कि भैया हम उसको नॉर्मल ऐसे रिप्लाई देंगे, वैसे तो भी चला गया है, मुद्दतों बाद हमारे पास आया है और फिर हम ऐसा बिहेव करेंगे तो कहीं वापस ना चला जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता भैया, कोई वापस नहीं जाता इस तरीके से। ठीक है, आप क्या वापस गए? आपके साथ उसने इतना बुरा कर दिया कि आप गए वापस? आप नहीं गए ना, आप उतनी ही शिद्दत से आप चाह रहे, तो वैसे ही उसके साथ भी वैसा ही होगा। आप जितना मना करोगे उतना ही वो इंसान आपको चाहेगा, जितना रिलेशनशिप के लिए रोकोगे उतना ही उस इंसान को रिलेशनशिप और ज़्यादा चाहिए होगा, और जितना ही कम बात करोगे उतना ही ज़्यादा उस इंसान का आपसे बात करने का मन करेगा। आप आगे सामने सरेंडर हो जाते हो, इस वजह से वो इंसान चिल हो जाता है। तो जब कॉल आएगा तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करना है। कन्वर्सेशन से ये 4 चीज़ निकाल के बात करनी है। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देना है किसी भी बात का। मान लीजिए आपसे कोई भी किसी भी तरीके की बात वो करे, कितनी भी शॉकिंग बात बताए कि भैया देखो मैं जा रहा हूँ 2 शादी करने, मतलब ये एक्सट्रीम बता रहा हूँ मैं, इससे बुरा क्या हो सकता है कि 2 शादी एक साथ करने जा रहा हूँ, ठीक है, किसी और से, तब भी आपको कोई रिएक्शन नहीं देना। आपको कहना सीधा कहना भैया ठीक है, ओके, जैसा मन, भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी, जैसा मन, ओके करके छोड़ देना है। रिलेशनशिप की बात नहीं करनी कि रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत बढ़िया था, लोग हम लोग की तारीफ करते थे, लोग कहते थे तुम लोग बहुत बढ़िया कपल दिखते हो, शादी कब कर रहे हो, हम लोग का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलता था, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने अगर ब्रेकअप ना किया होता तो हम आज भी रिलेशनशिप में होते। ये सब बातें नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है, कोई पुरानी बात नहीं करनी है कि हम कैसे मिले थे, या पुरानी जो कोई बात हुई है उस पर कोई बहस नहीं करनी है। पुरानी कोई बात नहीं दोहरानी कि जैसे पुरानी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप में जो भी हुई थी उसकी बातें नहीं करनी है। और चौथी चीज़, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। सवाल जवाब का मतलब है किसी टाइप का कोई सवाल जवाब नहीं करना है कि कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे बात होती है, तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुमने रिलेशनशिप के वादे क्यों नहीं रखे, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तुमने बदतमीजी क्यों की, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो। इस चीज़ से भैया कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए। कोई सवाल जवाब आपको नहीं करना है। वो इंसान 5 मिनट बात करे तो भी ओके है, ठीक है, ना बात करे तो भी ओके है, जैसे चाहे वैसे रहे तो भी आपके लिए ओके ही होना चाहिए। जब ये चीज़ कन्वर्सेशन से निकाल के बात करेंगे 4 चीज़ें, तो भैया आपकी कन्वर्सेशन स्ट्रांग हो जाएगी। वो इंसान और भी ज़्यादा बात करना चाहेगा, तो फिर अब जब और ज़्यादा बात करना चाहेगा तो इंसान जब आपके पीछे पड़ेगा, तब जब आप अवेलेबल नहीं होगे, लिमिटेड अपनी अवेलेबिलिटी करोगे, तब उस इंसान को समझ में आएगा भैया अब आप हाथ से निकल। जब उस इंसान को लगेगा आप हाथ से निकल रहे हो तो भैया समझ लो तुम्हारा सारा काम यहीं पे हो गया। कि इंसान उसी के पीछे भागता है जो पहुंच के बाहर होता है, उस पहुंच के बाहर होना है। नॉर्मल तरीके से बिहेव करोगे तो वो इंसान, तो उस इंसान को लगेगा तुम उसकी पहुंच से बात, नॉर्मल तरीके से बात करोगे तो इंसान चौंक जाएगा। क्यों चौंक जाएगा? क्योंकि उसे लगेगा कि भाई जो इंसान हमारे पीछे इतना भागता था, रिलेशनशिप के नाम पे दौड़ा आता था, आज वो उस इंसान को हम कॉल कर रहे हैं तो वो इंसान नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, उसको रिलेशनशिप चाहिए नहीं। उससे 5 मिनट बात करो तो भी ठीक है, 10 मिनट बात करो तो भी ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घुस जाएंगी, तब उस इंसान को समझ में आएगी तुम्हारी वैल्यू, धीरे धीरे तुम्हारे बारे में सोचेगा वो इंसान। तो भैया किसी भी एक्स पार्टनर का कॉल आए 2, 4, 10 महीने बाद, तो आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से बात करनी है और कुछ नहीं, और लिमिटेड बात करनी है, अवेलेबल नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।